पीएफटी के लिए हम लोग वो करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। उसमें मैं आपको अपनी तरफ से एक चीज़ को कहना चाहूँगा कि मेरा ड्रेस पार्ट ठीक नहीं है फिज़िकल के लिए, तो इसको मैं इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी कमिटमेंट कुछ और है, वर्किंग आवर से ये, इसलिए मैं अपने उस पर ओरिजिनल ड्रेस पे नहीं आया जो ओरिजिनल पीएफटी का होता है। मेरे ट्रेनर हैं उस ड्रेस में, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास समय कम है, तो तुरंत आपको प्रोसीड करा के भागना पड़े कहीं और। जब नॉन वर्किंग डे में रहता है तो उसमें हम लोग भी रहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक नियम है कि उसमें आप प्रॉपर ड्रेस में रहें। तो जब हम प्रॉपर ड्रेस में रहेंगे तभी तो आप गाइड करेंगे, आप प्रॉपर ड्रेस में रहिए। तो आपके मन में कोई क्वेश्चन आए, इसके पहले मैंने अपनी मजबूरी आपको बता दिया। आप क्या इसके लिए फार्ग्यू करेंगे मुझे? नो सर, अरे भाई कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। कम टू दी पॉइंट, जो सबसे बड़ा चीज़ है पीएफटी का, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसको फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे उसको? टेस्ट। सबको पता है उसके कितने फेज हैं? क्या क्या बताइए, बैठ के बताइए, बैठ के बताइए। हाउ मच? 6.30 सेकेंड, ओके। और there is any time of the push up and sit up? No, it's just understanding in between that particular person and the guys, because it's not it depends on situation. Sometime it can be easy, sometime it can be tough. तो उसके लिए थोड़ा सा हमें रेडी रहना। बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी पता लगा कोई आपको एयरमैन करा रहा है या कोई वहाँ पे रिक्रूट करा रहा है, उसने बोला कि होल्ड कर लो 2 सेकंड के लिए, वो आप बोले कि नहीं हम होल्ड नहीं करेंगे, तो भी ऐसा नहीं कहना है, ठीक है। तो हमें प्रिपेयर होकर जाना है कि वी कैन होल्ड, वी कैन कंटिन्यू, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब सबसे पहले आप आ जाइए पीएफटी में। पीएफटी से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको ईमानदारी से आप बताइएगा, बिल्कुल झूठ मत बोलिएगा। मेरे साथ ये रहता है कि अभी चूँकि हम लोग कोविड के सेकेंड फेज़ के बाद बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह फ्रेश होकर आए हैं, बायो अपना जो वो है क्या कहते हैं प्रोसीजर, उसको पूरा करके आए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रेनिंग। आप कहीं भी जाइए, किसी भी सिचुएशन में जाइए, सबसे पहला काम है कि आपको अपने आप को फ्रेश रखना है। फ्रेश डजंट मीन्स ओनली गए नहाए धोए वही फ्रेश हो गया। फ्रेश मीन्स आपकी जो बायो हैं प्रोसीजर्स हैं उनको आप पूरा कंप्लीट करके आएंगे, देन यू विल फील फ्रेश। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारी बॉडी हमारा उतना साथ नहीं देगी। इसको आप मान के चलिए, कभी भी आप जाइए, आप इसको, जो बच्चे भी आप फौज में जा रहे हैं, जब भी आप फौज में जाएंगे आपको रात भर वो जगाएंगे, लेकिन सुबह आपकी टाइमिंग वही रहेगी, उस टाइमिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी को कहते हैं फौज। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेना ही फौजी है। फौजी वो नहीं है कि रोता रहे कि आज प्रॉब्लम आ गई, आज आंधी आ गया, तूफान आ गया, आज बारिश हो गई, या लाइट नहीं थी, आज सेफ, ना ना ना, ये सब नहीं सुना जाएगा। आपको लगेगा, क्योंकि आई वॉज आल्सो द पार्ट ऑफ द फौज एंड आई एम पार्ट ऑफ द फौज, पता लगा आपको 12 बजे तक जगा रहे हैं तो आपको लगेगा कल रिलैक्सेशन मिलेगा, तो पता है अगले दिन जो 5 बजे के फालन होते तो 4:30 बजे हो जाएगा। सीनियर बोलेगा कि वो आदेश आया है कि 4:30, बोले 12, बोले हाँ अब आपका हो गया 4 बजे। आप जितने क्वेश्चन करोगे वो आधे घंटे पहले उसको बढ़ाते जाएंगे। वो आपके मेंटल टफनेस को बढ़ाते हैं। उनका ये नहीं होता कि आपको परेशान करते हैं। सरप्राइज़ होंगे कि आपको नहीं पता होगा कि आपके अंदर कितने स्ट्रेंथ है। जब आप कमांडो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इसमें कमीशन कोर्स के बाद आप 45 डेज 42 डेज़ के लिए, उसमें तो कंडीशन ही हो जाती है 3-3 4-4 दिन बच्चे सोते ही नहीं हैं। उनको पता लगा खाना पानी कुछ दिया नहीं जा रहा, फिर भी वो सर्वाइव। लेकिन कब? जब आपकी बॉडी उसके लिए यूज टू हो जाती। आज आप हमसे कहते हैं, हम आपको कहते हैं चलिए अब आप 15 घंटा पानी मत पीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे करेंगे। फौज इतना खाना देती है कि ना मोटाओगे और ना दुबले होगे, बस जिंदा रहोगे उसमें और काम करते रहो। कोई आदमी आपको ट्रेनिंग में फौजी मोटा दिखेगा नहीं। और खाना ऐसा देंगे कि लौकी की सब्ज़ी भी आपकी उसकी हो जाएगी, जो परवर की तरह हो जाएगी, लेकिन अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ कुछ होता नहीं है। और 2 ही टाइम खाना मिलना है, एक दोपहर में एक रात में, और सुबह नाश्ता मिलना है। नाश्ता आपका काउंटेड है, खाना आपका अनलिमिटेड है। जितना खाना है पेट भर लीजिए। नाश्ता 2 पराठा मिल गया, और ठंडी में दही के साथ आपको कुछ और दे देंगे जिससे आपको जुकाम के पूरे चांसेस नहीं, लेकिन होगा नहीं क्योंकि समय आपके पास होता नहीं। तो कम टू द पॉइंट कि हमें अभी हम चल रहे हैं 2 पॉइंट्स, इसके लिए उसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है। टाइम आपके पास सफिशिएंट है, 6 मिनट 30 सेकेंड बहुत टाइम है, बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ कि मुझे कम से कम यहाँ पर 6 मिनट के अंदर पहुँच जाना है। इसको मेंटेन रखना है, एक दूसरे को पुश नहीं करना है। हम रोड में दौड़ रहे हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि देयर में भी सम
ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हो सकता है, कोई गाड़ी आ जाए, हाउएवर द पर्सन विल बी देयर फॉर योर गाइडेंस, लेकिन हमें किसी को धक्का नहीं देना है और अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। इतना तेज़ी कंपटीशन नहीं कर लेना है कि गिर जाओ और आपको चोट लग जाए, अगले 2 हफ्ते की ट्रेनिंग आपकी बंद हो जाए, इसको नहीं करना है। तो पहली आपकी सेफ्टी है, उसको मेंटेन रखते हुए आपको 6 मिनट में कोशिश करना है पहुंचना है। जो बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है बिल्कुल ट्रबल नहीं करेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होगा, कोई निगेटिविटी नहीं लाएगा, उसको मैं बताऊंगा कि अगले हफ्ते कैसे पास होगा और पास होकर दिखा देगा। लेकिन एक चीज़ रखना है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कैसे कि कोई आपको चेक नहीं कर रहा कि आप कहाँ खड़े हो रहे हैं और कहाँ बैठ रहे हैं। आपको अपने आप को चेक करना है, और अगर आप थक जाते हैं, आपका रेस्पिरेशन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम क्या आएगी? यहाँ दर्द होना शुरू होगा और कुछ होगा थोड़ी, यहीं दर्द होगा, न यहाँ दर्द होगा न यहाँ दर्द हो। ये क्यों? क्योंकि हमारी जो लंग्स है उसकी जो कैपेसिटी है वो उतनी एब्जॉर्बेशन की नहीं है, बस, और कुछ नहीं है। तो जैसे हम ज़्यादा दौड़ने लगते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। अब कम होती है वो आप बहुत दर्द हो रहा है, चेस्ट में दर्द नहीं होता, वो लंग्स ले ही नहीं पा रहा है, एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है। तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है वो लैक्टिक एसिड बन रहा है और आप बिल्कुल कर। उसके लिए क्या करना है, जैसे ही आपको लगे कि आप थकने वाले हैं, अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिए, बंद मत करिए। बहुत तेज़ी दौड़ रहे थे, धीरे कर लीजिए, आपको रिकवरी का थोड़ा सा समय मिल जाएगा। और जैसे ही आपको रिकवरी का टाइम मिलेगा, आप धीरे से एक्सेलरेट करिए अपने आप को। आप इमेजिन नहीं करेंगे, उसके बाद अब आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप कितनी जल्दी कंप्लीट कर लिए। रुकना मना है, चलते रहिए। कछुआ ने भी खरगोश को क्या किया था? हरा दिया था। चलते रहिए। अगर आप रुक गए तो आपने क्या किया? आपने 10 कदम का नुकसान कर लिया। और अगर आप केवल चल रहे हैं तो 10 कदम आपकी दूरी क्या हो गई? कम होगी। जैसे इससे हाल कहाँ जाना है, तो जैसे ही आपने पहला कदम बढ़ाया तो 100 कदम में 1 कदम क्या हो गए? कम हो गए। 1 स्टेप जस्ट यू हैव टू ऐड। एक स्टेप बढ़ाइए, तो जैसे एक ने बढ़ाया, एक कदम आपकी दूरी कम। हम क्या सोचते हैं कि अरे भाई पैदल चलने से क्या फ़ायदा? अरे पैदल चलने से 20 मीटर भी चल लिए तो हमारा 1.6 20 मीटर क्या हो गया? कम हो गया। तो उतना हमको कम कवर करना पड़ेगा और रिकवरी आपको उसी तरह हो जाएगी। ठीक है, नाउ यू आर रेडी? गुड, शाबाश। अब बैग एंड बैगेज इधर रखिए और खड़े होइए, थोड़ा बाहर चलिए, स्ट्रेचिंग करा दे, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।